हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जो कि लहंगे का ब्लाउज है। और इसमें जो गला होता है जो बहुत बड़ा होता है, वो हम छोटा किस तरह से करेंगे, तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह का हमारा ब्रॉड आसानी से छोटा कर लेते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हम अस्तर पे नहीं करेंगे, हम पेपर कटिंग करेंगे। पहले इस तरह का हम पेपर ले लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हमें फुल शोल्डर का हाफ लेना है। यहाँ पे फुल शोल्डर हमारे 14.5 इंच है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और 1 इंच हमें नीचे जाना होता है, यानी डाउन होता है, तो ये सभी के लिए फिक्स होता है। और 2.5 इंच हम गले के लिए निशान लगाएं, ये भी सभी के लिए फिक्स होता है। तो इस तरह से इस लाइन से इस लाइन तक हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन लाना, तो चेस्ट लाइन हम किस तरह से लाते हैं, चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे, उसमें हम 1 इंच हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 7 इंच। तो 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई है हमें। अब हमें क्या करना है, फुल शोल्डर का हाफ तो हमने किया था ही, अब हमें क्या करना है, इसका माइनस करना होता है डीप नेक के अनुसार। अगर हमारा बोट नेक होता तो हम माइनस नहीं करते। चार्ट देखेंगे हम, तो हमारा रेडी शोल्डर है 1.5 इंच का, तो इस लाइन में हम जाएंगे और हमारा नेक डीप कितना है उस लाइन को देखेंगे हम। तो इस लाइन में हम आएंगे तो हमारा आ रहा है 3.75। तो हम फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे, जितना भी हमारा आ रहा होगा उतना हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा आ रहा है 5.5 इंच, 2 लाइन जितना हमारा आ रहा है। और यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे और इतना यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बराबर कर लिया है। अब हम इसका सेंटर लेंगे। अब इसी से हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई हमें फ्रंट पार्ट की लेना है। तो लंबाई हमारी है 15 इंच, तो हम 16 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जब हम कटिंग करेंगे तब हमारा ये लंबाई थोड़ा कम हो जाएगा। जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले हम इसकी मार्किंग करके रख लेते हैं। और जितना हमारा शोल्डर था उतना ही हम यहाँ पे रख लेंगे चेस्ट लाइन पर। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसका हम सेंटर लेंगे और यहाँ से हम 2 लाइन जितना अंदर के साइड आएंगे और एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब हम क्रॉस लाइन जाएंगे 1 इंच। पहले हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, उसका आ रहा है 9 इंच। 9 में से हम ½ इंच कम कर देंगे क्योंकि इसमें डीप नेक है इसलिए। और यहाँ पे जाएंगे हम 1 इंच क्रॉस लाइन और इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे इस तरह से। अब हम कमर के लिए मेजरमेंट निकालेंगे। तो कमर का 4th पार्ट रखेंगे हम यहाँ पे। तो कमर है हमारी 29 इंच, उसका 4th भाग रखेंगे हम यहाँ पे। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम गले की मार्किंग बाद में करेंगे, जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे इसके बाद में हम इसकी गले की मार्किंग करेंगे। और ये लंबाई जितना हमारा गहरा हो रहा है उसको भी हम कम करेंगे। तो एक लाइन खींच लेंगे हम इस तरह से। और जो हमने बैक पार्ट में मार्किंग की थी शोल्डर माइनस करके, उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। और 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स होता है। तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन निकालना, तो चेस्ट लाइन हमें वो निकलेगी 7 इंच। तो हम 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो इसके लिए हमें -4 देखना होता है, वो नेक डीप के अनुसार देखी जाती है। तो हम देखते हैं हमारा नेक कितना बड़ा है। तो हमारा नेक यहाँ पे हम चेक करेंगे।
स्वीट आर्ट नेक है और यहाँ पे हम 7 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। तो इसे यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.5 इंच। यहाँ पे हमें फुल शोल्डर में से 2.5 इंच कम करना है। तो हमारा आ रहा है 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे 6 इंच आएगा। यहाँ पे हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे और 0.75 जितना हम क्रॉस लाइन जाएंगे और इसका हम सेंटर लेंगे। तो सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। जितना हमारा चेस्ट लाइन आया था उतना ही हम यहाँ पे कम करके निशान लगाएंगे, हाफ इंच जितना। और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की निशान लग जाएंगे इस तरह से। अब हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग हम देंगे इसमें 1.5 इंच की। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच। तो हमें 37.5 इंच का 4th भाग निकालेंगे इसमें। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे हम और इस तरह से निकाल लेंगे 4th भाग। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच। 2 लाइन आ रही हैं और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से इसका सेंटर लेंगे यहाँ पे। अब इसको पहले हम बराबर कर लेते हैं इस तरह से लाइन खींचकर। यहाँ से सेंटर पे इंच टेप को रखेंगे और शोल्डर टू अपेक्स के लिए निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पर। 10 इंच है तो आधा इंच हम इसमें बढ़ाएंगे और इसके बाद में लंबाई रखेंगे हम 16 इंच और गला हमारा 7 इंच है। तो हम इन तीनों निशानों को इस तरह से लगाने के बाद में गले की लाइन खींचेंगे। ये वाली भी लाइन खींच देंगे और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। तो इस तरह से हमने तीनों लाइनों को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो अपेक्स टू अपेक्स हमारा है 8 इंच, तो उसका रखेंगे हम हाफ। 4 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ इंच कम करके हम नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। और 3 इंच के हम इसमें डाट डालेंगे और फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो हम पहले 3 इंच को कम करेंगे यहाँ से। 3 इंच कम करने के बाद हमारी जो फिटिंग वाला निशान है उसको लगा लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से इन निशानों को हम मिला लेंगे और इन निशानों को भी मिला लेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी डाट है उसका हाफ करेंगे। यहाँ से सेंटर लेंगे इसका और हाफ करने के बाद फिर एक बार फिर इंच टेप को पलटेंगे। इस तरह से हमें 3 निशान लगा लेना है और इसके बाद में हाफ इंच हम बाहर को आएंगे। अब आएंगे 0.25 जितना बाहर को और यहाँ पे लाइन पे ही आएंगे और इस तरह से हम इसके निशान लगा लेंगे। जो हमारी डाट है उसका हाफ करेंगे। तो हाफ आ रहा है हमारा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम जो हमारी चेस्ट लाइन है उसके ऊपर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और उसको फिर हाफ करके ऊपर जो हमने लाइन लगाई है उसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमें लाइन मिल गई है। तो ऊपर वाली लाइन से हम जो डाट वाली लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, हाफ इंच हम नीचे आएंगे। पहले जितना हमारा सिलाई में दबेगा उतना हम हाफ इंच नीचे आएंगे। यहाँ से अब हम 1.5 इंच फिर से नापेंगे। तो हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, बाहर की साइड को जाएगी वो इस तरह से। थोड़ा लंबी लाइन खींचना है हमें और ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच जितना हम यहाँ पे सभी के लिए नीचे जाना होता है, फिक्स है ये। तो यहाँ पे हम इस तरह से नीचे जाएंगे और इसको पहले चेक करेंगे। जितना आ रहा है तो उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद में ये हमारी आर्म होल की गोलाई मिल जाएगी हमें यहाँ पे। ये हमारा माइनस हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे।
तो जितना ये वाली लाइन आ रही है उतना ही हमें ये आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ तक आ रही है ये, यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना यहाँ पे आ रहा है उतना रखेंगे और हाफ इंच और बढ़ा कर रखेंगे इसमें। तो इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे हम। अब हाफ इंच हम यहाँ पे कम करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मार्किंग हो गई है। और यहाँ पे थोड़ा पॉइंट बन रहा है तो इसको हम सीधा कर लेंगे और ये हमारा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना हमें तैयार चाहिए उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। हम लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान। बाकी का हमारा गला है, जितना भी बच रहा है उतना हमें नीचे रख लेना है। ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये सारा हम जो माइनस कर रहे हैं इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और इसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम। फोल्ड करने के बाद इसका हम सेंटर लेंगे। इस तरह से, और 2 लाइन जितना हम बाहर के साइड आएंगे और यहाँ से आर्म होल पे हम आधा इंच नीचे आएंगे यहाँ से, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे अच्छे से, और यहाँ कहीं पे पॉइंट बन रहा होगा उसको भी हम कट कर देंगे। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। और अब हम ये प्रिंसेस कट को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट कट गया है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट को किस तरह से कम करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। फिर हम इस लाइन को इस लाइन से अच्छे से मिला लेंगे, बराबर नीचे ऊपर। अब जितना ये आ रहा है उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी बचेगा यहाँ पे, तो इसमें हम हाफ इंच ऐड करके ऊपर निशान लगाएंगे और इसको हम स्केल से इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ से हमारी लेंथ कम नहीं होगी, हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर आएगी जितना हमें चाहिए। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को मार्क कर लेना है। और ये हमारा गला है तो गले के लिए हम निशान लगाएंगे। पहले हम हाफ इंच ऊपर से और कम कर देंगे इसमें से। ये सभी के लिए है, किसी के लिए हाफ इंच, किसी के लिए 0.25। जो गला है ना, जितना डीप होगा ना उतना ही हमें माइनस ज़्यादा करना होगा। हमारा गला 10 इंच से ऊपर है तो हम इसमें हाफ इंच माइनस करके गले के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे एक चौकोर, और गले का शेप हम जो हमारे ब्लाउज में जो डिजाइन है उस तरह का देंगे हम। तो हम पहले चौकोर बॉक्स बनाकर ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। अभी हम गला कट नहीं करेंगे, इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इन्हीं फर्मों को रखकर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स कट भी हम अस्तर पर करेंगे, उसका हम फर्मा कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी फर्मे को रख कर निशान लगा लिए हैं और जो अलग से हमारी लाइन दिख रही है ये हमने सिलाई का ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आपको भी कट कर लेना और इसी को रख कर हमें मेन कपड़े की भी कटिंग करना है। इसमें हमें डबल अस्तर लगेगा, एक हम साटन का अस्तर लगाएंगे और एक हम ये कॉटन का लगाएंगे, क्योंकि ये ना हमारा नेट का कपड़ा है तो इसमें हमें डबल अस्तर की ज़रूरत है। और अगर आप डबल अस्तर लगाना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें मोटा वाला अस्तर लगा लें, जो ब्लाउज का फीस होता है जो हम सिंगल बनाते हैं वो वाला लगा सकते हैं, जिससे आपको डबल अस्तर लगाना नहीं पड़ेगा। और साटन थोड़ा शाइनिंग वाला होता है इसलिए लोग लगवाते हैं, तो उसमें हमें डबल अस्तर लगाना होता है, यानी कि एक साटन हो जाता है और एक हमारा ये लाइनिंग हो जाता है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और हम मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ। अगली वीडियो हमारी सिलाई की होगी और इसी ब्लाउज की होगी, तो उसको ज़रूर देखें, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।